ओम कैं श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सूर्य देव लगभग 1 माह के अंतराल में राशि परिवर्तन करते हैं। जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में अपनी यात्रा आरंभ करते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण आ जाते हैं, जिसका विशेष महत्व होता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा जाता है। उत्तरायण बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मकर संक्रांति पर सभी पवित्र नदियों में स्नान दान जप करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण भी किया जाता है। ऐसा करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। इस दिन काला तिल, तिल से बने लड्डू, हरी सब्जियां, फल और खिचड़ी का दान किया जाता है। मकर संक्रांति का त्योहार देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा काले तिल से की जाती है। साथ ही काली दाल, चावल, घी, नमक, गुड़ और काले तिल का दान भी किया जाता है। काले तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर खाए जाते हैं और दान भी किए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार तिल का दान करने से सूर्य देव और शनि देव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस बार मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी और 15 जनवरी दोनों ही दिन मनाया जाएगा, क्योंकि सूर्य 14 जनवरी की दोपहर 2:43 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उससे 16 घंटे पहले और 16 घंटे बाद तक पुण्य काल होता है, जिस दौरान मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इसलिए 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व है और 15 जनवरी को भी सूर्य उदय के समय मकर संक्रांति होगी। इसलिए 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इसलिए इस बार मकर संक्रांति के जप तप स्नान दान पूजन और उपाय 14 जनवरी और 15 जनवरी दोनों ही दिन किए जा सकेंगे। दोस्तों, इस बार मकर संक्रांति पर 29 साल बाद त्रिग्रही योग बन रहा है, क्योंकि एक साथ मकर राशि में सूर्य देव, शनि देव और बुध ग्रह मौजूद रहेंगे। ये बहुत ही दुर्लभ संयोग माना जा रहा है। साथ ही इस दिन रोहिणी नक्षत्र और कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिससे इस बार की मकर संक्रांति और भी ज्यादा खास हो गई है। दोस्तों, मकर संक्रांति पर सबसे अधिक महत्व होता है तिल का, क्योंकि इस दिन शनि देव ने अपने पिता सूर्य देव का पूजन काले तिल से किया था और सूर्य देव ने शनि देव को वरदान दिया था कि जो कोई इस दिन काले तिल से मेरा और तुम्हारा पूजन करेगा, मैं उसके सभी कष्टों को दूर करूंगा। आज के दिन तिल का अत्यधिक महत्व होता है। आज के दिन स्नान के जल में तिल मिलाकर स्नान करने से निरोगी काया प्राप्त होती है। आज के दिन तिल से भगवान लक्ष्मी नारायण के नाम का हवन करने से घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अगर आप शनि देव से संबंधित किसी दोष से पीड़ित हैं, आपके ऊपर शनि देव की ढैया 7.5 या महादशा चल रही है, तो शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए मकर संक्रांति के दिन आप काले तिल से शनि देव का पूजन अवश्य ही करें। इसके लिए अगर आपके घर के आसपास शनि देव का मंदिर है तो मकर संक्रांति के दिन सुबह उठकर स्नान कर सूर्य देव का पूजन करने के पश्चात आप शनि देव के मंदिर में जाएं। शनि देव के मंदिर में शनि देव के सामने एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें थोड़े से काले तिल डालें। फिर शनि देव का सरसों के तेल से अभिषेक करें और काले तिल शनि देव पर चढ़ाएं। ऐसा करने से शनि देव अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और शनि देव से संबंधित दोषों से राहत मिलती है। साथ ही सूर्य देव की भी कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर शनि देव का मंदिर आपके घर के आसपास ना हो तो आप पीपल वृक्ष पर भी शनि देव के नाम का सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। उस दीपक में आपको थोड़े से काले तिल अवश्य ही डालने हैं। दीपक जलाने के बाद आप शनि देव को प्रणाम करें और कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, अगर पीपल का वृक्ष भी ना हो तो आप शनि देव के नाम से थोड़े से काले तिल अवश्य ही दान करें। ऐसा करने से भी शनि देव से संबंधित दोष दूर होते हैं और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। शनि देव के साथ ही भगवान सूर्य नारायण को भी प्रसन्न करने के लिए काले तिल के साथ आप गुड़ का भी दान करें। काले तिल और गुड़ के बने लड्डू या मिष्ठान का भी आप दान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी सूर्य देव और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है।
दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण करने का भी विधान है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण किया जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा ना कर सके तो अपने घर पर ही आप जल में काले तिल डालकर पितरों को जल अर्पित करें। ऐसा करने से भी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृ प्रसन्न हो अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मकर संक्रांति के दिन सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सबसे पहले भगवान सूर्य का पूजन करें। भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। इसके पश्चात आप पितरों को जल अर्पित करें। पितरों को जल अर्पित करने के लिए आप एक पात्र में एक लोटे में शुद्ध जल लें। अगर आपके घर गंगा जल है तो इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और पुष्प हो तो 2 पुष्प भी आप इस जल में डाल दें। अब दोस्तों, आप इस जल में थोड़े से काले तिल डालें। काले तिल डालकर आप यह जल आप अपने पितरों को अर्पित करें। पितरों को जल चढ़ाने के लिए किसी खुले स्थान पर आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है, इसलिए दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको यह जल अपने पितरों को अर्पित करना है। पितरों को जल चढ़ाने के लिए आप जल के पात्र को अपने दोनों हाथों में अपने सिर से ऊपर उठाएं और पितरों के इस मंत्र का जाप करते हुए आप पितरों को जल अर्पित करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम पितृभ्य नमः, ओम पितृभ्य नमः। दोस्तों, इस मंत्र का जाप करते हुए आपको अपने पितरों को जल अर्पित करना है। पितरों को जल अर्पित करने के पश्चात जल के पात्र में काले तिल बचे रह जाएं तो उन्हें हाथ से पोंछकर जल के स्थान पर डाल दें। जल चढ़ाने के पश्चात अब आप भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करें। हमारे शास्त्रों में भगवान लक्ष्मी नारायण को ही पितृदेव कहा गया है। अब आप भगवान सूर्य को प्रणाम करें। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से ही हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य की कृपा से ही, भगवान सूर्य के प्रकाश से ही पितरों को भोजन, जल इत्यादि प्राप्त होता है और पितृ तृप्त होते हैं। इसलिए पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए आप भगवान लक्ष्मी नारायण और सूर्य देव से प्रार्थना करें। भगवान से प्रार्थना करें कि पितरों को नरक की यातना से मुक्ति मिले, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो, पितरों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना रहे और जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगे। पितरों को कोई कष्ट ना हो, इसकी आप प्रार्थना करें। इस तरह भगवान से प्रार्थना करने के पश्चात अब आप पितरों को प्रणाम करें और जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगे और पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। दोस्तों, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर इस तरह पितरों को जल अर्पित करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितृ तृप्त हो जाते हैं और अपने परिजनों को अपना आशीर्वाद देते हैं। पितरों की कृपा से जीवन में चले आ रहे कष्टों से छुटकारा मिलता है और बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं। दोस्तों, अगर आप घर से बाहर खुले मैदान में नहीं जा सकते तो अपनी बालकनी या खिड़की इत्यादि पर खड़े होकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर जमीन पर एक खाली पात्र रख लें और फिर आप उसमें पितरों को जल अर्पित कर दें और पूजन के पश्चात इस जल को आप किसी साफ स्थान पर लगे हुए पेड़ पौधे की जड़ में डाल दें। दोस्तों, मकर संक्रांति पर पितरों के कष्टों को दूर करने के लिए दान भी किया जाता है। अगर आप भी पितरों के निमित्त कुछ दान कर रहे हैं, जैसे कि चावल, अन्न, वस्त्र या किसी भी वस्तु का आप दान कर रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उस वस्तु में आपको काले तिल अवश्य ही रखने हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस चीज में काले तिल होते हैं वह तो पितरों को प्राप्त होती है, जिस चीज में काले तिल नहीं होते वह भूत प्रेत प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। आज के दिन अधिक से अधिक आप तिल का उपयोग करें। तिल जल में मिलाकर स्नान करें, तिल का सेवन करें, तिल से भगवान का पूजन करें और तिल का ही दान करें। तिल के दान को हमारे शास्त्रों में सबसे अधिक बताया गया है। तिल दान करने से, स्वर्ण दान करने से भी अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। आज के दिन इस तरह तिल से पितरों के निमित्त तर्पण करने से पितृ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में कोई भी कमी नहीं आती और आपके जीवन में आप पर कभी कोई संकट नहीं आता और हर तरह के सुख की प्राप्ति होती है।
इसलिए मकर संक्रांति के पावन पर्व पर भगवान सूर्य का पूजन करने के पश्चात इस तरह पितरों का तर्पण अवश्य ही करें। मकर संक्रांति के दिन ही राजा भागीरथ ने अपने पितरों की आत्माओं की शांति के लिए उनका तर्पण किया था। शास्त्रों के अनुसार जो कोई व्यक्ति भगवान सूर्य को जल देने के पश्चात मकर संक्रांति के दिन पितरों का स्मरण करते हुए तिल युक्त जल से पितरों का तर्पण करते हैं, उनके पितर उनसे अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और पितरों का आशीर्वाद उन व्यक्तियों पर सदैव बना रहता है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन स्नान से पूर्व तिल के तेल से मालिश करनी चाहिए और तिल का उपटन लगाना चाहिए। ऐसा करने से सभी पापों का भी नाश हो जाता है और आरोग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन तिल के ये आसान से उपाय कर इनसे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।